एनिमल फिजियोलॉजी सीरीज में आज के क्वेश्चन है रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पर। बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगी। देर मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर मिलेगा आपको क्वालिटी कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्डी टेंडनी पाए जाते हैं। कार्डी टेंडनी आर फाउंड इन मस्तिष्क के निलय में, हृदय की निलय में, हृदय के निलय में, या फिर ट्रुंक्स अर्टेरियोसस में। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, एरिया ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, या फिर ट्रुंकस अर्टेरियोसस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर है हृदय के निलय में। सी ऑप्शन इसका सही है, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। देखिए, जो कार्डी टेंडनी है वो हृदय की निलय में पाए जाते हैं। निलय की पैपिलरी पेशियां क्या होती हैं? त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट की दीवारों द्वारा कोलेजन की डोरियों से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें कार्डी टेंडनी कहते हैं। ये कपाटों को विपरीत दिशा में खुलने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निलयी आकुंचन प्रेरित होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाई सिरा अलिंदीय घुंडी द्वारा, अलिंद निलयी घुंडी द्वारा, फुफ्फुसीय कपाट द्वारा, या फिर अलिंद निलयी छिद्र द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा एवी नोड द्वारा, यानी कि अलिंद निलयी घुंडी द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, अलिंद निलयी घुंडी द्वारा। हृदय की पेशियों में जो संचालन तंत्र हृदय की पेशियों में संचालन तंत्र होता है, जिसके घटक एसे नोड, एवी नोड, परकिंजे तंतु तथा हिस के बंडल होते हैं। एसे नोड से धड़कन की शुरुआत होती है। यह औलिंद की दीवार से आकुंचन को प्रेरित करता है और यहाँ से यह एवी नोड पर पहुँचता है तथा एवी नोड इस आकुंचन को बंडल ऑफ हिस तथा परकिंजे फाइबर द्वारा निलय में फैलाता है। तो ये सारा जो है पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। परानुकंपी तथा अनुकंपी तंत्रिकाएं, ग्लोमेरुलर निस्पंद में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर धमनियों की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है धमनियों की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां। डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, जो वृक्क होते हैं यानी किडनी होते हैं, उसके ग्लोमेरुलस में प्रवेश करने वाली अपवाही धमनिका तथा बाहर निकलने वाली अभिवाही धमनिका की चिकनी पेशीय कोशिकाओं को जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन वक्र किसकी कमी से दाहिनी ओर स्थानांतरित हो जाएगा? CO2 सांद्रण, तापमान, पीएच, या फिर अम्लता। CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, या फिर एसिडिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीएच। सी ऑप्शन इसका सही होगा, पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान घटने पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो वियोजन वक्र होता है, उसका कह रहा है कि यहाँ पर वियोजन वक्र का क्या होता है? रक्त का पीएच मान घटने पर HbO2 वियोजन वक्र का क्या होता है? दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है, बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर नकारात्मक हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दाहिनी ओर विस्थापित होता है। HbO2 वक्र दाईं ओर जाने का अर्थ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन की दर बढ़ जाती है, और यह निम्न स्थितियों में होता है। जैसे ऑक्सीजन का क्या होगा? आंशिक दाब घट जाने पर, CO2 का आंशिक दाब बढ़ जाने पर, पीएच मान घट जाने पर, तथा शरीर का तापमान बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है लिम्फोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स में, रुधिर प्लाज्मा में, या फिर ल्यूकोसाइट्स में। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है वो पाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स में यानी कि जो आरबीसी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है, और यह एंजाइम जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, जिससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया रुधिर में CO2 के परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्लाज्मा में सर्वाधिक सांद्रता में होता है? यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, या फिर ग्लोबुलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एल्ब्यूमिन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन तथा फाइब्रिनोजन, ये सब क्या है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इनमें एल्बुमिन सबसे अधिक होती है। यह प्लाज्मा में जल धारिता यानी कि वाटर रिटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपैरिन जो कि परिसंचरण तंत्र में थक्का जमने से रोकती है, उत्पन्न होती है लिम्फोसाइट्स द्वारा, न्यूट्रोफिल्स द्वारा, बेसोफिल्स द्वारा या फिर इयोसिनोफिल्स द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेसोफिल्स द्वारा, यानी कि इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बेसोफिल्स द्वारा। बेसोफिल्स कोशिकाएं रुधिर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके द्वारा हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपैरिन का स्रावण होता है। हेपैरिन परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का जमने से रोकती है। बेसोफिल कोशिका कणिकाणु प्रकृति की होती है, यानी कि ग्रैन्युलोसाइट्स प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स जो प्लाज्मा झिल्लियों में छिद्र बनाते हैं, यह है बी कोशिकाएं, संघारक टी कोशिकाएं, निरोधक टी कोशिकाएं या फिर सहायक टी कोशिकाएं, बी सेल्स, किलर टी सेल्स या फिर सप्रेसर टी सेल्स या फिर हेल्पर टी सेल्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किलर टी सेल्स, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संघारक टी कोशिकाएं। लिम्फोसाइट्स देखिए कोशिकाएं जो होती हैं ना, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सहायक टी कोशिकाएं या उत्प्रेरक टी कोशिकाएं, साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं या संघारक टी कोशिकाएं, निरोधक टी कोशिकाएं या नियामक टी कोशिकाएं। साइटोटॉक्सिक या संघारक टी कोशिकाएं जिसे कहते हैं किलर टी सेल्स, परफोरिन प्रोटीन स्रावित करती हैं। ये प्रोटीन शरीर में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोशिका कला में छिद्र कर देते हैं और इन्हें मारते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वररज्जु उपस्थित होता है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स में, श्वास द्वार में, ब्रैंकियल नली में या फिर कंठ लैरिंग्स में। तो जो स्वररज्जु होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, वो लैरिंग्स में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठ लैरिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अति परासरणी दाब घोल में रखा जाता है तो कह रहा है कि वे आयतन में बढ़ती हैं और फूट जाती हैं, आकार में सिकुड़ती हैं, सामान्य रहती हैं या आपस में चिपक जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आकार में सिकुड़ती हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आकार में सिकुड़ती हैं, श्रिंक इन साइज। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को अति परासरणी घोल में रखा जाता है तो इन कोशिकाओं से जल बाहर आने लगता है तथा ये क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आते हैं कहलाता है ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकेमिया या ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसका सही आंसर होगा ल्यूकेमिया, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ रक्ताणु कोरकता का कारण निम्नलिखित जोड़े का होना है RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी, RH प्लस पति तथा RH प्लस पत्नी, RH माइनस पति तथा RH माइनस पत्नी, RH माइनस पति तथा RH प्लस पत्नी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा RH प्लस हस्बैंड एंड RH माइनस वाइफ, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस RH फैक्टर से संबंधित क्या है, ये एक रोग है जो केवल शिशुओं में जन्म से पहले ही गर्भावस्था में होता है। ऐसी घटना बहुत कम लेकिन घातक होती है। इससे क्या होता है कि प्रभावित शिशु की जो गर्भावस्था में ही या जन्म के शीघ्र बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु सदा RH प्लस होते हैं। इनकी माता RH माइनस तथा पिता RH प्लस होता है। इन्हें यह गुण पिता से ही वंशागति में मिलता है। इसलिए डॉक्टर RH माइनस स्त्री की शादी RH प्लस पुरुष से नहीं करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है कोशिका या कोशिका नहीं, केशिका है यहाँ पर, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी, केशिका, केशिका, कैपिलरी, धमनी, सिरा या फिर महासिरा। तो सही आंसर क्या है इसका, केशिका,
ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती है? धमनी में, आर्टेरियोल में, केशिका में या फिर सिरा में? तो किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती है? केशिका में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैपिलरी, केशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कौन सी धमनी जो है मध्य पट को रक्त प्रदान करती है, यानी कि डायफ्राम को? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य छद, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए फेफड़ों का ज्वारीय मान होता है। फॉर ए हेल्दी मैन द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर है 500 ml, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए फेफड़ों का ज्वारीय मान कितना होता है? 500 ml होता है, 500 ml। ज्वारीय मान फेफड़े की वायु का वह आयतन होता है जो कि एक स्वस्थ मनुष्य सामान्यतः ग्रहण करता है या बाहर निकालता है। इसका मान 500 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी उच्छ्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। O2 कंटेंट इन द एयर बी एक्सपायर इज। तो इसका सही आंसर होगा 16%, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 16%। अंतःश्वासित वायु में 19.6%, लगभग 20% के आसपास ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जबकि उच्छ्वासित वायु में 15.7%, लगभग 16% ऑक्सीजन का होता है, लगभग 16% ऑक्सीजन का होती है। तो श्वसन क्रिया में लगभग 4% ऑक्सीजन का रुधिर में उपयोग हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है किससे होती है? आलिंद शिथिलन से होती है, निलयी संकुचन से होती है, आलिंद संकुचन से होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कार्डियक साइकिल है, कह रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है आलिंद संकुचन से, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हृदय की धड़कन 120 प्रति मिनट है तो कार्डियक चक्र की अवधि, कह रहा है कितने सेकंड होगा, डॉट डॉट कितने सेकंड होगा? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 0.5 सेकंड, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 0.5 सेकंड। एक कार्डियक चक्र एक धड़कन का समय होता है। यदि हृदय धड़कन की दर 120 प्रति मिनट है तो एक कार्डियक चक्र का समय क्या होगा? तो एक कार्डियक चक्र का समय होगा 60/120 बराबर 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक हृदय धड़कन का समय होता है लगभग 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.0 सेकेंड या 1.2 सेकेंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 0.8 सेकेंड, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 0.8। देखिए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना होता है? 72 से 75 बार धड़कता है। तो प्रत्येक जो हृदय चक्र होगा, कार्डियक साइकिल का समय होगा लगभग 0.8 सेकेंड का होता है। तो आलिंद तथा निलय का संकुचन तथा प्रकुंचन क्रमशः 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का होता है। यही एक धड़कन का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदयी निर्गत के दौरान निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की, कह रहा है कि मात्रा कितनी है? 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर या फिर 10 लीटर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5 लीटर। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में स्ट्रोक की मात्रा लगभग 70 मिलीलीटर है तथा हृदय स्पंदन की दर कितनी है? 72 बार प्रति मिनट होती है। तो 1 मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा हृदयी निर्गत यानी कि कार्डियक आउटपुट कहलाती है। तो हृदयी जो निर्गत है यानी कि कार्डियक आउटपुट है, वो कैसे निकालेंगे इसको? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो कितना हो गया? 70 × 72 मिली, तो ये हो गया 5040 मिलीलीटर। तो लगभग हो गया कितना? 5 लीटर के
आसपास हो गया लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त प्रभावित होता है। हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाई तापमान के द्वारा, P4 के द्वारा, CO2 के द्वारा या वेगस तंत्रिका के द्वारा। तो सही आंसर है इसका वेगस तंत्रिका के द्वारा। वेगस नर्व। श्वसन की अनियमितता है। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट है, श्वसन की अनियमितता है डायस्पनिया, हाइपरनिया, यूपर्निया या फिर एपनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका डायस्पेनिया। डायस्पेनिया यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डायस्पेनिया में व्यक्ति को सांस लेने में क्या होता है? तकलीफ होती है। हाइपरनिया या टेकपनिया तेज श्वसन की स्थिति होती है, जबकि सांस का स्थायी रूप से रुक जाना एपनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्वेत रक्ताणु में सेम के बीज जैसा केंद्रक पाया जाता है? विच ल्यूकोसाइट्स हैज ए बीन शेप्ड न्यूक्लियस? बेसोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या इओसिनोफिल्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोनोसाइट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है कि सबसे बड़ी श्वेत रुधिराणु यानी कि लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है और इनका केंद्रक सेम के बीज यानी कि बीन जैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षण प्रणाली से संबंध हैं? विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स? एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स? तो इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। देखिए जो लिम्फोसाइट्स है ना, वो WPC का एक प्रमुख प्रकार है। तो रुधिर कणिकाओं में लिम्फोसाइट्स का लगभग 20 से 25% होता है। तो यह दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या है? ये कोशिका आधारित प्रतिरक्षा तंत्र है और ये रसायनों द्वारा अन्य रोगजनक जीवों को मारती है। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? ये एंटीबॉडी आधारित प्रतिरक्षा तंत्र है और ये एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस हृदय पाया जाता है। कह रहा है कि वेनस हार्ट किस में पाया जाता है? स्नेक्स में, फ्रॉग में, फिश में या फिर पिजन में? तो जो वेनस हृदय होता है वो मछली में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, फिश। द्विकोष्ठीय हृदय को ही वेनस हृदय कहते हैं। इस प्रकार के हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त मिश्रित रूप से बहते हैं। तो द्विकोष्ठीय हृदय मत्स्य यानी कि पिसीज समूह के प्राणियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 2, 4, 1, 3? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 4। एंटीबॉडी क्या है? जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से 2 हल्की तथा 2 भारी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़कर वाई आकृति बनाती हैं। तो इसे आणविक सूत्र H2L2 से भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है रक्त में ऑक्सीजन परिवहन, रक्त में CO2 परिवहन, फुफ्फुस में O2 परिवहन या फिर हवा में CO2 परिवहन? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन लंग्स या फिर CO2 ट्रांसपोर्ट इन एयर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा रक्त में CO2 परिवहन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रक्त में CO2 परिवहन, CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। क्लोराइड शिफ्ट रक्त में CO2 परिवहन से संबंधित है। CO2 परिवहन के दौरान ऑक्सीजन रहित रुधिर में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से RBC में चले जाते हैं। इससे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट और RBC में क्लोराइड आयनों का जमा हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट, या फिर देखिए इसी को और क्या कहते हैं? हैमबर्गर घटना कहते हैं। अभी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, ये देखिए, हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अभी हमने इसको पढ़ा है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम RBC में क्लोराइड शिफ्ट को त्वरित कर देता है? विच एंजाइम एक्सीलरेटेड क्लोराइड शिफ्ट इन RBC? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम है वो जिंक युक्त होता है और यह एंजाइम केवल आरबीसी में उपस्थित होता है, जिससे अधिक मात्रा में कार्बनिक अम्ल आरबीसी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकांश CO2 किस रूप में ले जाई जाती है? मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक अम्ल या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाइकार्बोनेट। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के रुधिर में CO2 का अधिकांश परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट के द्वारा लगभग 70% CO2 का परिवहन होता है और लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जबकि केवल 7% CO2 का प्लाज्मा में घुली अवस्था में परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर हृदय में क्या कार्य करता है? हृदय स्पंदन आरंभ करता है, हृदय स्पंदन घटाता है, हृदय स्पंदन बढ़ाता है या फिर हृदय में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा हृदय स्पंदन क्या करता है? आरंभ करता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हृदय स्पंदन को आरंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा क्यू प्रभावी तथा अप्रभावी जीन की क्रमशः आवृत्तियां हैं यानी फ्रीक्वेंसियां हैं। तो कौन सा समीकरण हार्डी वीनबर्ग नियम के लिए कह रहा है कि उचित होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 या पी प्लस क्यू बराबर 1, पी माइनस क्यू बराबर 1 या फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो इसका सही आंसर होगा पी प्लस क्यू बराबर 1। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पी प्लस क्यू बराबर 1। हार्डी वीनबर्ग जो नियम है वो सैद्धांतिक रूप से जैव विकास न होने वाले जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना के बारे में बताता है और इसमें कुछ समीकरण भी दिए गए हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1 समीकरण जीन रूप आवृत्ति के बारे में बताता है तथा समीकरण p प्लस क्यू बराबर 1 जीन आवृत्ति के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर होगा p प्लस क्यू बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? कह रहा व्हिच आर फैगोसाइट्स इन लीवर? कुप्फर कोशिकाएं, एसिनर कोशिकाएं, डीटर कोशिकाएं या फिर हैंसन कोशिकाएं? तो सही आंसर होगा इसका कुप्फर कोशिकाएं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कुप्फर सेल्स। यकृत के हिपैटिक कार्ड के मध्य खाली स्थान होता है जिसे क्या है? हिपैटिक साइनोसाइड कहते हैं। यह एंडोथीलियम कोशिकाओं द्वारा चारों तरफ से घिरा रहना है। यह एंडोथीलियम कोशिकाओं द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। इस पर ही कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये फैगोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो पुरानी आरबीसी और अन्य हानिकारक कोशिकाओं का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं, खाती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में रुधिर का दोहरा परिपथ संबंधित है। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स रिफर टू जोड़ीदार धमनियों से, जोड़ीदार सिराओं से, रुधिर शीघ्रता से हृदय में 2 बार परिसंचरित होता है या फिर पूरी प्रक्रिया 2 बार में होती है, प्रथम हृदय से फेफड़ों तक और वापस फिर हृदय से संपूर्ण शरीर तक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, पूरी प्रक्रिया 2 बार में होती है, प्रथम हृदय से फेफड़ों तक और फिर वापस फिर हृदय से संपूर्ण शरीर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़ों में पिंडों की संख्या होती है। नंबर ऑफ लोब्स पूछ रहा है यहाँ पर, खरगोश में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 4 2 यानी कि 4 और 2। खरगोश में दायां फेफड़ा 4 पिंडों तथा बायां 2 पिंडों में बटा होता है। दायां फेफड़ा अग्रपिंड, पश्चपिंड, अग्र एजाइगस पिंड तथा पश्च एजाइगस पिंड में विभाजित होता है, जबकि बायां फेफड़ा अग्रपिंड एवं पश्चपिंड में विभाजित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 2, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को जाने वाली अगर कह रहा है कि सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाएं तो क्या होगा? इफ ऑल द नर्वस सप्लाइंग द हार्ट आर कट द हार्ट विल लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा, धड़कना बंद कर देगा, लय विहीन होकर धड़कता रहेगा या फिर सिकुड़ जाएगा। तो सही ऑप्शन है लय विहीन होकर धड़कता रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे नोड धड़कन की उत्पत्ति करता है, परंतु
हृदय दर का नियमन तंत्रिकी तथा हार्मोनल दोनों रूप से होता है। यदि हृदय से संबंधित सभी तंत्रिकाएं काट दी जाएं तो हृदय अनियमित होकर धड़कता रहेगा, क्योंकि हृदय के अंदर संचरण मार्ग के प्रत्येक भाग में बिना किसी बाह्य उद्दीपन में आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है 4 ऑक्सीजन के अणुओं का, 3 ऑक्सीजन के अणुओं का, 2 ऑक्सीजन के अणुओं का या फिर 1 ऑक्सीजन के अणुओं का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑक्सीजन के अणुओं का। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 4 O2 के अणुओं का। हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम अणु 4 ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक हीम अणु में एक फेरस आयन होता है जो एक ऑक्सीजन को बांधता है, अतः एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? 20 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 2.34 मिलीलीटर या फिर 1.34 मिलीलीटर। तो सही ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, 1.34 मिलीलीटर। देखिए इसको समझ लेते हैं। एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ता है, ठीक है, तथा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो लगभग 100 ml रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए 100 ml रुधिर में लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है 1 ग्राम का, ठीक है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा 1.34 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं प्लीहा एवं यकृत द्वारा, हृदय तथा फुफ्फुस द्वारा, वृक्क द्वारा या फिर पित्ताशय द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्प्लीन एंड लीवर, प्लीहा एवं यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? तो जो रक्त बैंक के समान कहा जाता है वो कहते हैं तिल्ली को, स्प्लीन को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तिल्ली और यकृत जो होते हैं यानी स्प्लीन एंड लीवर दोनों भ्रूणावस्था के समय रक्त का निर्माण करते हैं और वयस्क अवस्था में अचानक रक्त आपूर्ति बाधित होने पर तिल्ली जो होती है यानी कि स्प्लीन होती है वो रुधिर का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें बहुत सी आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का परासरणी दाब मुख्यतः इसके कारण होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू, किसके द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विविध प्रोटीन्स के द्वारा होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वेरियस प्रोटीन्स। रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूलिन रुधिर प्लाज्मा में जल को रोके रखती है, वह इसके परासरणी दाब को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, कह रहा है कौन सा है? मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है या फिर कैल्शियम है? तो सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम। डी ऑप्शन इसका सही होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामीन का स्रावण होता है बेसोफिल तथा न्यूट्रोफिल से, मोनोसाइट तथा मास्ट कोशिका से, बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से, लिम्फोसाइट तथा मास्ट कोशिका से। तो सही आंसर क्या होगा? बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिस्टामीन क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनका स्रावण बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है और ये प्रायः स्थानीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं तथा ऊतकों में प्रदाह प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का हृदय होता है, द हार्ट ऑफ मैन इज तंत्रिका प्रकार का कह रहा है कि होता है, पेशीजन प्रकार का होता है, द्विपोषी होता है या फिर मोनोजेनिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेशीजन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मायोजेनिक। कशेरुकियों के हृदय में उपस्थित पेसमेकर या एसेनोड स्वयं हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है, इसलिए कशेरुकियों का जो हृदय है वो क्या होता है? पेशीजन होता है। जबकि निम्न स्तर के जंतुओं का हृदय किस प्रकार का होता है? वो तंत्रिकाजन होता है, न्यूरोजेनिक होता है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए कह रहा है कि हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्या ये कैंसर उत्पन्न करती है या CO2 की विरोध करती है
या ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, या ओजोन का क्षय करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो यह गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक अत्यधिक स्थायी यौगिक यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। तो इस प्रकार से आज हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो थे रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पर। नेक्स्ट वीडियो क्लास को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।